बिहार एक तरफ कोरोना के कहर से जूझ रहा है, लोगों को अस्पतालों तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ रही है, और दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की खरीदी दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी हैं। उनकी दलील है कि इसकी वजह यह है कि उन्हें ड्राइवर नहीं मिल रहे। दर्जनों की तादाद में खड़ी ये एम्बुलेंस बीजेपी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी ने एक अस्पताल के नाम पर खरीदी, जो अब तक नहीं खुला। बिहार के एक दूसरे नेता पप्पू यादव ने बिल्कुल छापामार अंदाज में इन्हें खोज निकाला। उनका दावा है ऐसी 45 एम्बुलेंस 2 साल से यहाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया, 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है, हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूडी जी का है और ना पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? ये नहीं कह सकते हैं कि ये धूल खा रही हैं। इन्हें अच्छे से ढक कर रखा गया है। इन्हें सांसद निधि से खरीदा गया था। इन पर प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार और राजीव प्रताप रूडी की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस कोरोना काल में एक बीजेपी नेता के घर से ये एम्बुलेंस पड़ी हुई क्यों है? क्यों पप्पू यादव को यहाँ छापामारी करने का अवसर मिल गया है? रूडी का जवाब बहुत सीधा है, उनको ड्राइवर नहीं मिले। वैसे उनकी सफाई है कि 60 नहीं 20 एम्बुलेंस पड़ी हुई हैं। लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। दिलचस्प ये है कि पप्पू यादव उनको 70 ड्राइवर देने को तैयार हैं, लेकिन ये एम्बुलेंस देखकर आप समझ सकते हैं कि बिहार में या देश में लोग अस्पताल, इलाज, बेड और एम्बुलेंस के लिए हाहाकार क्यों मचा रहे हैं। क्योंकि जिनके पास साधन और सत्ता है, उनके पास उनके इस्तेमाल के लिए ड्राइवर तक नहीं है। पटना से मनीष कुमार के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। ऑक्सीजन की कमी को लेकर अदालतों से भी खबरें आती रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन की चाल बिल्कुल निराली है। लखनऊ पुलिस ने ऑक्सीजन खत्म होने का नोटिस लगाने पर एक अस्पताल के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब अस्पताल इसके खिलाफ हाईकोर्ट चला गया है। पुलिस का आरोप है कि अस्पताल के पास जरूरत की ऑक्सीजन थी और जमाखोरी के लिए अस्पताल ने ऐसा किया, जबकि अस्पताल का दावा है कि उसके पास सिर्फ 5 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। यह हाल तब है जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ऑक्सीजन या दवाओं की कमी बताने पर किसी के भी खिलाफ एफआईआर न हो। मामला लखनऊ में गोमती नगर के सन हॉस्पिटल का है। यहां 5 मई को नोटिस लगा दी गई कि यूपी के सीएम और केंद्र सरकार से मांगने के बावजूद ऑक्सीजन नहीं मिली, लिहाजा तीमारदार मरीजों को बेहतर जगह ले जाएं। अस्पताल कहता है कि उसके पास 80 सिलेंडर का बैकअप रहता है। वो आधा होने पर उसने 2 मई से ही प्रशासन से ऑक्सीजन की गुहार लगानी शुरू की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब नोटिस लगानी पड़ी। तब मेरे पास 5 घंटे का बैकअप लगा हुआ था। मैंने सुबह 4 बजे यहाँ पे, जब हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई, सुबह 5 बजे नहीं दे पाए, तो मैंने उसी समय नोटिस यहाँ पे चस्पा करा दी कि कम से कम अपनी सेफ्टी में मैं बचा रहा हूँ। कम से कम तीमारदार ये न कह सके कि मुझे नहीं बताया गया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड को लेकर चल रही एक सुनवाई में 4 मई को अपने आदेश में जो लिखा, उससे सरकार की किरकिरी हुई। हाई कोर्ट ने लिखा कि यह खबर भी वायरल हुई है कि लखनऊ के सन हॉस्पिटल और मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल ने वहां भर्ती कोविड मरीजों को लेकर सिर्फ इसलिए हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उन्हें मांगने के बावजूद ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली। अब अस्पताल पे पुलिस ने मुकदमा कर दिया है। उसके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, महामारी अधिनियम और आईपीसी की दफा 188 और 269 में एफआईआर हुई। इसमें आरोप है कि अस्पताल के पास अपनी जरूरत की ऑक्सीजन थी। अस्पताल ने झूठ बोला कि 38 मरीज भर्ती हैं
अस्पताल में 25 मरीज भर्ती थे, उनमें 20 ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे। अस्पताल ने सोशल मीडिया पे नोटिस डाल बेजा दबाव बनाया। अस्पताल ने जमाखोरी के लिए सिलेंडर मांगे, लेकिन अस्पताल इसके खिलाफ हाईकोर्ट चला गया है। अब अदालत ही फैसला करेगी कि पुलिस का दावा सही है या अस्पताल का। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सर, आप एक बार तीमारदार से पूछ लीजिए, मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन निर्दोष होकर अगर सजा मिले तो उसमें कष्ट होता है सर। अब चाहे सरकार अपनी दामन बचा रही, चाहे अधिकारी अपना दामन बचा रहे हैं। सन कोविड हॉस्पिटल में अब ऑक्सीजन की सप्लाई पहले से कुछ बेहतर हुई है, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि अभी भी उस तरह नहीं है जितनी लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होनी चाहिए। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। इस कोविड काल में एक तरफ डर और उपेक्षा की कहानियां सामने आई हैं, तो दूसरी तरफ दोस्ती और भरोसे की, एक तरफ हैवानियत और कालाबाजारी की कहानियां आई हैं, तो दूसरी तरफ इंसानियत और दिल को छू लेने वाली। ऐसी ही एक कहानी लेकर आई हैं उमा सुधीर। झारखंड राम अपने दोस्त हरीशचंद कुशवाहा को 160 किलोमीटर दूर करीमनगर से गुरुवार सुबह हैदराबाद के गांधी अस्पताल लेकर आए। दोनों यूपी से हैं और 7 साल से तेलंगाना में एक साथ काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट में भी गया, वहाँ पे भी सीट खाली नहीं है। उसके बाद वहाँ प्राइवेट में भी किया, वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है। ऑक्सीजन का कमी की वजह से अपन यहाँ लेकर आए। यहाँ हो तो गया, लेकिन हमको जाने से उनके पास रोका जा रहा है। मैं 7 साल से आपकी जान जी 7 साल से अपन फ्रेंडशिप में है। अपन उनके लिए यहाँ पे आए हैं। उनके भी बीवी बच्चे हैं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं। हम लोग बीवी बच्चे को इतना दूर से छोड़ करके यहाँ इतना दूर आए मैं, और ये स्थिति में उनके साथ कोई नहीं है। यदि मैं साथ दे रहा हूँ तो उनके साथ, उनके पास जाने से हमको रोका जा रहा है। मैम आप कह रहे थे कि डर नहीं है, क्योंकि डर नहीं है, क्योंकि आप डर गए सो मर गए, और आपने दोस्त को जिंदा रखना जी। मैं उनको जिंदा रखने के लिए अपना जान भी जोखिम में डाल करके उनके साथ आया हूँ। ऐसे समय जब परिवार कोविड के डर से अपने प्रियजनों को छोड़ दे रहे हैं, तब एक दोस्त ऐसा है जो दोस्ती को अपनी जान से ज्यादा अहमियत दे रहा है। ऐसे मिसाल जब मिलते हैं तो लगता है कि दुनिया में अब भी इंसानियत बची हुई है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बेंगलुरु साउथ के बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा चलाने की इजाजत के लिए एक अर्जी दी गई है। तेजस्वी सूर्या फिलहाल चुप हैं, लेकिन सूर्या 3 विधायकों के साथ कोविड वॉर रूम में गए और वहां 17 मुस्लिम कर्मचारियों की नियुक्ति पर सवाल उठाए। उनके साथ ही विधायकों ने इंचार्ज से यह भी पूछा कि बहाली मदरसे में होनी थी या बीबीएमपी में। कुल मिलाकर एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। बेंगलुरु के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और क्रिमिनल लॉयर बी बालन ने डिप्टी कमिश्नर से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है। उनका आरोप है कि सूर्या और उनके साथी विधायकों ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये 17 मुस्लिम है, ये मदरसा है या कोविड-19 वॉर रूम। इन लोगों ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अगर मुझे डीसी से मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं मिली तो मैं हाई कोर्ट में अर्जी दायर करूंगा। दरअसल दक्षिण बेंगलुरु के कोविड मैनेजमेंट वॉर रूम में 212 नियुक्तियां हुई, जिनमें से 17 मुस्लिम लोगों की। तेजस्वी सूर्या ने इन 17 बहालियों पर आपत्ति उठाई तो उनके साथ खड़े एक विधायक ने जो भाषा इस्तेमाल की, उससे मामला और बिगड़ गया। सूर्या पहले भी विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इनके खिलाफ आवाज अब हर तरफ से उठने लगी है। चुने हुए नुमाइंदे नफरत की राजनीति का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये सवाल सत्ताधारी पार्टी को खुद से पूछना चाहिए। इन 4 लोगों ने जो बयान दिया, जिस तरह की हरकत की और शर्मनाक बयान दिया, वो इन्होंने अपने तौर पर दिया था। फिर पार्टी के इशारे पर, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस बयान से
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज होगा और उसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। वॉर रूम के 212 कर्मचारियों में से सिर्फ 17 मुस्लिम थे। आखिर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने उन 17 मुस्लिम नामों को ही क्यों उछाला, वो भी ऐसे माहौल में जबकि हर शख्स एक दूसरे की आगे बढ़कर मदद कर रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी सूर्या जानबूझकर अपने साथियों के साथ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे? अब इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए तेजस्वी सूर्या के खिलाफ अदालती कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।